हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम आज की क्लास
शुरू करते हैं। तो कौन बताएगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? मानवीता। मैम हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा की थी। यस, वेरी गुड। उस उस कथा में क्या क्या था, कौन बताएगा? मोरल किसी को पता याद हो लास्ट क्लास में क्या सीखा था? तो लास्ट क्लास में हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा की थी, जिसमें हमने देखा था कि कैसे गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच में कितनी बड़ी लड़ाई हुई थी। और फिर जब गजेंद्र ने भगवान को याद किया तो भगवान तभी की तभी प्रकट होके उनकी रक्षा की भगवान ने। और मोरल ऑफ द स्टोरी भी यही था कि हमें भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, और हमेशा भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो किस किस को पता है कि आज की क्लास का टॉपिक क्या है? मानविता। मैम वैदिक कैलेंडर। यस। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सनातन वैदिक कैलेंडर। तो आप सब देखते होंगे कि हम एक कैलेंडर को तो फॉलो करते हैं जिसमें तारीखें होती है 1 2 3। किसी मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी में 31, और किसी में 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं। तो वो कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर होता है। तो आज हम सनातन वैदिक कैलेंडर के बारे में जानेंगे। तो होता क्या है, सनातन वैदिक कैलेंडर में डेज फिक्स होते हैं। यूं नहीं होता है कि किसी में 30 होंगे, किसी में 31 होंगे। इसमें फिक्स होता है कि सिर्फ 30 डेज ही होंगे एक मंथ में। और वो 30 डेज भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। 15 एक हाफ हो गया, 15 अदर हाफ हो गया। और वो दो हाफों को नाम दिया हुआ है। जो 15 डेज है, फर्स्ट 15 डेज या सेकंड 15 डेज, मतलब कि जो जो दो पार्ट है, उसमें एक एक 15 डेज का होता है कृष्ण पक्ष, और दूसरे 15 डेज को बोलते हैं हम शुक्ल पक्ष। दोनों में 15 और 15 डेज होते हैं। तो कृष्ण पक्ष में होता क्या है कि जैसे आप देखते हो कि मून कभी थोड़ा दिख तो कभी थोड़ा सा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी दिखता ही नहीं। तो उसी के हिसाब से हमारा सनातन वैदिक कैलेंडर भी फिक्स होता है, मतलब कि फिक्स किया जाता है। तो कृष्ण पक्ष में जब हम देखते हैं कि 15 15 डेज होते हैं, तो इसमें होता क्या है कि फुल जो मून होता है वो थोड़ा 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 करके 15 डे तक बिल्कुल नहीं दिखता। मतलब कि बिल्कुल डार्क मून एक तरह से दिखता ही नहीं है मून। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है कि बिल्कुल नहीं दिखता, उससे थोड़ा 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 करके वो फुल मून आ जाता है। और फुल मून जब आता है, जब हम क्या बोलते हैं उस दिन को, उस रात को हम क्या बोलते हैं? रात को या फिर दिन को, जिस दिन पूरा मून आता है? आनंद में आप बोलो। मैम पूर्णिमा बोलते हैं। वेरी गुड। पूर्णिमा, जिस दिन बिल्कुल भी नहीं आता मून, उसको क्या बोलते हैं? शिवांग आप बोलो। माता जी हम अमावस। वेरी गुड। जिस दिन फुल मून आता है उस दिन हम बोलते हैं पूर्णिमा, और जिस दिन बिल्कुल भी मून नहीं आता उस दिन हम बोलते हैं अमावस्या। तो ये जो कृष्ण पक्ष होता है, इसमें आप देखोगे कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि वो थोड़ा थोड़ा करके फुल मून से लेकर वो बिल्कुल वहां चला जाता है जहां पर बिल्कुल भी मून दिखाई नहीं देता। 15th डे, फर्स्ट डे आपको थोड़ा पूरा, मतलब कि एक तरह से पूरा दिखेगा। फिर सेकंड डे आपको थोड़ा उससे कम, थर्ड डे उससे भी कम, फोर्थ डे उससे भी कम, ऐसे कर करके 15th डे आपको वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ऐसे ही
शुक्ल पक्ष में भी होता है, उसमें इसका अपोजिट होता है। उसमें बिल्कुल भी मून नहीं दिखता, वहां से थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके 15th डे तक वो फुल मून दिखने लग जाता है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में ये दो डिफरेंस है। कृष्ण पक्ष में बिल्कुल फुल मून से ना दिखने की स्टेज में जाता है, और शुक्ल पक्ष में ना दिखने वाली स्टेज से फुल मून की स्टेज में जाता है। अब कौन बताएगा ये बात, किसको याद भी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में क्या डिफरेंस है? सभी को एक्टिव बैठना है, आज मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, ये नहीं है कि कोई भी हाथ उठाएगा। तो योशिता बोलो। मैम शुक्ल पक्ष में वो मून पूरा थोड़ा थोड़ा करके पूरा 15th डे को पूरा दिखता है, और कृष्ण पक्ष में वो मून पूरा दिखता ही नहीं है। यस, आपने हाफ बोला। अनन में आप बोलो। अनन में मैम कृष्ण पक्ष में फुल मून से नो मून तक जाता है, और शुक्ल पक्ष में नो मून से फुल मून तक जाता है। वेरी गुड। आज सभी को एक्टिव होकर बैठना है, चाहे अपनी कॉपीज ले लो, लिखो, स्क्रीनशॉट ले, कुछ करो। तो अनन मैंने बिल्कुल ठीक बताया, और योशित ने भी ठीक बताया कि कृष्ण पक्ष में फुल मून से नो मून की तरफ जाता है, जब मून दिखता ही नहीं है। और शुक्ल पक्ष में जहां से मून नहीं दिखता वहां से पूर्णिमा मतलब कि फुल मून जब दिखता है वहां की तरफ जाता है 15th डे। 1 2 3 ऐसे कम कर कृष्ण पक्ष में ऐसे ही कम कम हो होकर नो मून की तरफ जाता है 15th डे तक। ऐसे शुक्ल पक्ष में नो मून से 15th डे तक जाता है, थोड़ा थोड़ा करके फुल मून तक। तो अब हम हिंदी में मतलब कि देखेंगे कि हम तिथियां कैसे बोलते हैं, प्रोनाउंस कैसे करते हैं। आपने 1 2 3 तो याद ही हो गया आपको ये सब काउंटिंग्स। अब हम आज वैदिक कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे कि हम कैसे तिथियों को पुकारते हैं, बोलते हैं। तो हम फर्स्ट को बोलते हैं प्रतिपद, और सेकंड को बोलते हैं द्वितीया, थर्ड तीन थर्ड डे को बोलते हैं तृतीया, फोर्थ को बोलते हैं चतुर्थी, फिफ्थ को बोलते हैं पंचमी, सिक्स को बोलते हैं षष्ठी, सेवन्थ को बोलते हैं सप्तमी, और 9 को बोलते हैं नौमी, और 10 को बोलते हैं दसवीं। ये 1 to 10 है। अगर हमें 10 से आगे जाना हो, जैसे दशमी होता है, तो हम अगर 10+1 करेंगे तो उसे एकादशी बोल देंगे। अगर 12 को बोलना हो तो द्वादशी, 13 को बोलना हो त्रयोदशी, 14 को बोलना हो चतुर्दशी, और 15 डे कृष्ण पक्ष में होती है अमावस्या, और शुक्ल पक्ष में होती है पूर्णिमा। अब ये मेरे को कौन बताएगा रीड करके? स्क्रीन तो यही है, मेरे को पता है आपको याद करना होगा ये, अभी एकदम याद नहीं होगा। तो कौन बताएगा? मानविता आप बोलो। फर्स्ट को क्या बोलेंगे? प्रतिपद, द्वितीया, सेकंड? हाँ। थर्ड तृतीया, फोर्थ चतुर्थी, फिफ्थ पंचमी, सिक्स षष्ठी, सेवेंथ सप्तमी, एट अष्टमी, नाइन्थ नवमी, बस 10th दशमी। बस। अब शिवांग आप 11 से लेकर 15 तक बताओ। एकादशी, द्वादशी, 13 को, त्रयोदशी, 14 को। चतुर्दशी, पूर्णिमा। हाँ, पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में। प्रज्वल आप बताओ, शुक्ल पक्ष में 15th डे क्या होगा? प्रज्वल। योशिता बोलो, शुक्ल पक्ष में 15th डे। मैम 15th डे पूरा फुल मून आ जाएगा। हाँ, पूर्णिमा। फुल मून वाले डे को बोलते हैं पूर्णिमा। और कृष्ण पक्ष में 15th डे क्या होगा? फुल मून से नो मून तक आ जाएगा।
हाँ 15th डे होगा, नो नो मून मतलब कि अमावस्या। वेरी गुड। तो आपको तिथियां पता चल गई, अब याद हुई, प्रतिपद, द्वितीया, तृतीया, ऐसे 15 तक मैंने आपको याद करवाई है, तो आपको ये अच्छे से याद करनी है। ओके, ये आप फोटो में भी देख सकते हो कि कैसे मून थोड़ा थोड़ा करके फुल या फुल मून हो रहा है, फिर ऐसे ही कंटिन्यू होके नो मून फुल मून, नो मून फुल मून, ऐसे ही चलता रहता है। और हमारे जो मंथ्स है वो पास होते रहते हैं, 30 डेज के मंथ्स होते हैं। 15 में ये डिवाइडेड है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में फुल मून से नो मून जाता है, और शुक्ल पक्ष में फुल मून से नो मून की तरफ जाता है। अब अब आपको ये बिल्कुल फोटो में बिल्कुल ऐसे ही दिखा रखा है कि कैसे थोड़ा थोड़ा फर्स्ट डे कितना होता है, सेकंड डे कितना और ज्यादा आता है शुक्ल पक्ष में, थर्ड डे में और कितना ज्यादा आ जाता है, फिर फिफ्थ डे में और कितना ज्यादा आ जाता है, और फिर लास्ट 15th डे में पूरा फुल मून दिखाई देता है फिर हमें। ऐसे ही हमें कृष्ण पक्ष में देखने को मिलेगा कि वो फुल मून से कैसे एक दिन में कितना कम हुआ, दूसरे दिन कितना कम हुआ, तीसरे दिन कितना कम हुआ, ऐसे कर करके 15th डे वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता हमें। ठीक है, तो अब आपने देखा ही है कि हमने मतलब कि डेट्स को याद कर लिया कि दिन कैसे बोलते हैं, तिथियां। तो ऐसे ही हम अब मंथ्स को भी देखेंगे कि हम मंथ्स को कैसे डिवाइड करते हैं वैदिक कैलेंडर में। तो आप सबको पता होगा हमारा न्यू ईयर अगर वैदिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो कब आता है, कौन से मंथ में आता है? क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से तो जनवरी में आता है, लेकिन वैदिक कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर कब आता है? शिवांगा आप बोलो। माता जी मुझे याद नहीं है। ओके, अनन में आप बोलो, मंथ बताना है, डेट नहीं पूछ रही, मंथ। मैम मार्च में आता है क्या? हाँ, मार्च में। हमारा वैदिक कैलेंडर के हिसाब से न्यू ईयर मार्च में आता है। तो हमारा मार्च से शुरू होते हैं 12 मंथ गिनने एक तरह से। तो हमारा अब आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो कि हर एक मंथ में दो दो मंथ, अगर इंग्लिश कैलेंडर के देखें तो 2 मंथ कंबाइन होके आ रहे हैं। तो ऐसे ये 2 मंथ कंबाइन हो होकर हमारे 12 मंथ्स पूरे होते हैं। अब आप ये एक अच्छे से सुनना, फिर आपको भी इसको प्रोनाउंस करके दिखाना है कि कैसे प्रोनाउंस करोगे। तो वो जो मार्च और अप्रैल होता है उसका कंबाइन करके हमारा बनता है है- किसी को कुछ बोलना है क्या? हैंड रेस की हुई है सभी ने, हैंड डाउन कर लो। तो मार्च और अप्रैल को बोलते हैं हम चैत्र, अप्रैल और मई को बोलते हैं वैशाख, मई और जून जो कि हमारा थर्ड मंथ होता है उसे हम बोलते हैं ज्येष्ठ, जून और जुलाई फिफ्थ मंथ, फोर्थ मंथ हमारा होता है आषाढ़, और फिफ्थ होता है श्रावण, सिक्स होता है भाद्रपद, सेवंथ होता है आश्विन, एट्थ होता है कार्तिक, नाइन्थ होता है मार्गशीर्ष, और नाइन्थ हमारा, टेंथ होता है पोष, 11th होता है माघ, एंड लास्ट वाला होता है फागुन। तो अब कौन बताएगा ये रीड करके मंथ्स को? ऋषित आप बोलो। चैत्र, मार्च अप्रैल वैशाख, अप्रैल मई ज्येष्ठ, मई जून आषाढ़, जून जुलाई श्रावण, जुलाई अगस्त, भाद्रपद अगस्त सितंबर, आश्विन सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पोष दिसंबर जनवरी, माघ जनवरी फरवरी, फाल्गुन फरवरी मार्च। हरे कृष्णा मैम। वेरी गुड।
सभी बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंस किए हैं ऋषित ने। अब आपको ये ये जो मार्च अप्रैल अप्रैल में है, ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे कि हमें एक एक दूसरे से ऐसे कंबाइन करके लिखने हैं। आपको लाइन वाइज सिर्फ ये याद करने हैं, चैत्र विशाख ज्येष्ठ, बस ये याद कर, मतलब ये याद अच्छे से होना चाहिए आपको। मेरे को ओके नहीं मैम। पता मेरे को नहीं पता टेस्ट में क्या आएगा, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसे ये याद करनी चाहिए। तो अब हमने ये सारे मंथ्स तो देखे, लेकिन इन सब मंथ्स में क्या स्पेशल आता है, वो अब हम वो देखते हैं कि हर एक मंथ में कुछ ना कुछ तो आता रहता है, आपको पता है। कुछ ना कुछ स्पेशल त्योहार या फिर कोई भी दिन ऐसे ही आते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि इस मंथ में क्या क्या आता है। जो फर्स्ट हमारा मंथ है चैत्र, उसमें रामनवमी आती है। नवमी का मतलब क्या है, कौन बताएगा? मानविता। मैम 9th डे। वेरी गुड। नवमी का मतलब नाइन्थ डे। सेकंड जो हमारा मंथ है वैशाख, उसमें बुद्ध पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा कौन बताएगा अब? किसका 15th डे है पूर्णिमा? फुल नो मून से फुल मून की तरफ कौन सा पक्ष जाता है? अनन्य बोलो। मैम शुक्ल पक्ष। वेरी गुड, शुक्ल पक्ष। थर्ड मंथ है हमारा ज्येष्ठ का, उसमें वट सावित्री व्रत आता है। एंड फोर्थ मंथ है हमारा आषाढ़, जिसमें गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा भी बताया मैंने, पूर्णिमा कौन क्या किसकी होती है, कौन से पक्ष में आती है। तो फिफ्थ मंथ जो कि श्रावण का होता है, उसमें कृष्ण अष्टमी, शिवरात्रि और रक्षाबंधन आता है। अष्टमी कौन बताएगा? दीक्षित आप बोलो। हरे कृष्णा मैम। मैम वो 8th डे होता है शुक्ल पक्ष का। वेरी गुड, ऋषि ने बिल्कुल ठीक बोला है, 8th डे। तो सिक्स्थ मंथ हमारा होता है भाद्रपद का, जिसमें गणेश चतुर्थी आती है। चतुर्थी कौन बताएगा? चतुर्थी कौन बताएगा, किसको पता है? अनंत में आप बोलो। मैम 4th डे। यस। तो हमारा सेवंथ मंथ में होता है अश्विन का, जिसमें दशहरा आता है। दशहरा मतलब कि इसमें आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन दशहरा 10वीं के दिन आता है, मतलब कि 10th डे। तो अब 8th मंथ होता है कार्तिक का, जो कि अभी चल रहा है। सभी को पता होगा कार्तिक का महीना चल रहा है। आप सब दामोदर की वो पूजा भी कर रहे हो, दीपदान कर रहे हो हर रोज, मैंने देखा ग्रुप पे। तो कार्तिक मास में दामोदर भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा होती है। और दिवाली आती है, अब दिवाली आने वाली है कुछ दिन में, आपको पता है। तो 9th मंथ है मार्गशीर्ष। तो इसमें आती है गीता जयंती। गीता जयंती क्या पता है आपको? गीता जयंती वाले मंथ में सब बुक डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, बहुत बहुत अच्छे से मनाते हैं यहाँ पर गीता जयंती को। 10th मंथ होता है हमारा पोष, इसमें मकर संक्रांति आती है। 11th होता है माघ, इसमें रथ सप्तमी आती है। सप्तमी कौन बताया क्या होती है? ऋषित आप बोलो सप्तमी। हरे कृष्णा मैम। मैम 7th डे होता है वो। वेरी गुड, 7th डे। एंड 12th होता है हमारा फाल्गुन का महीना, जिसमें होली आती है। तो अब आपने मंथ्स भी याद कर लिए, मैंने आपको भूलवा के देखा, मंथ्स भी याद हो गए। अब आपको तिथि भी पता है।
डे सबको पता होगा कि हम मंडे को सोमवार बोलते हैं, ट्यूसडे को मंगलवार, थर्स वो वेंसडे को बुधवार, थर्सडे को वीरवार, शुक्रवार को फ्राइडे, सैटरडे को शनिवार एंड संडे को रविवार बोलते हैं। सभी को पता होगा इतना तो, डेज का तो पता ही होगा सबको। अगर नहीं पता तो मैंने रिकैप दे दिया आपको। तो अब हम शुरुआत, मैंने मतलब क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको शुरुआत से एक बार रिकैप करवा देती हूँ, ताकि आप क्वेश्चंस में ना आपको। तो हमने आज सनातन वैदिक कैलेंडर के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने देखा कि हमारे वैदिक कैलेंडर के हिसाब से एक मंथ में 30 ही डेज होते हैं। अगर ऐसे हम करते हैं कि 30 डेज के करके अगर हमारे पास डेज बच जाते तो एक्स्ट्रा मंथ आ जाता है। तो ऐसे कर करके मतलब कि ऐसे करके हम एडजस्ट कर देते हैं। अब किसी की मैथ्स अच्छी हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि एक मंथ में कितने अमावस्या और कितनी पूर्णिमा आती है? एक मंथ में कितनी पूर्णिमा आती है? चलो, एक मंथ में। मानविता आप बोलो। मानविता। एक मंथ में हाँ, ऐसे ही पूर्णिमा एक आती है और अमावस्या एक आती है, तो एक ईयर में कितनी पूर्णिमा आई? एक तरह से 12 मंथ्स में कितनी पूर्णिमा आई? योशिता बोलो। मैम 12। वेरी गुड। ऐसे ही 12 पूर्णिमा आई और 12 अमावस्या आई, मतलब कि 24। और जब हमें एडजस्ट करना होता है, कोई एक्स्ट्रा मंथ आता है, जैसे कई बार श्रावण के 2 महीने हो जाते हैं, तो वो 2 महीने नहीं होते, वो एक एक्स्ट्रा मंथ होता है। अगर हम उसकी भी पूर्णिमा और अमावस्या मिलाए तो 26 हो जाते हैं कभी कभी। तो अभी हमने देखा कि एक मंथ में 30 डेज होते हैं, उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि पूर्णिमा मतलब कि फुल मून से नो मून की तरफ जाता है, मतलब कि पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाता है। लिख लो चाहे, कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाता है, 15th डे अमावस्या होती है कृष्ण पक्ष में। और शुक्ल पक्ष में अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है, 15th डे पूर्णिमा होती है शुक्ल पक्ष में। तो अब हम तिथियां देखते हैं। अब आप सबने भी पढ़ी और मैंने भी पढ़ी। फर्स्ट को बोलते हैं प्रतिपद, सेकंड को द्वितीया, थर्ड को तृतीया, फोर्थ को चतुर्थी, फिफ्थ को पंचमी, सिक्स्थ को षष्ठी, सेवंथ को सप्तमी, एट को अष्टमी, नाइन्थ को नवमी, 10 को दशमी, 11th को एकादशी, 12 को द्वादशी, 13 को त्रयोदशी, 14 को चतुर्दशी और 15 को कृष्ण पक्ष में अमावस्या और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा। तो हमने देख लिया कि कैसे थोड़ा थोड़ा करके, कितना थोड़ा थोड़ा करके 15th डे पूर्णिमा होती है शुक्ल पक्ष में, और कैसे थोड़ा थोड़ा करके 15th डे में अमावस्या होती है कृष्ण पक्ष में। हमने मंथ्स भी देख लिए। हमारा वैदिक कैलेंडर में मंथ्स शुरू होते हैं मार्च और अप्रैल, अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें मार्च और अप्रैल से, और हिंदी में ही देखें तो चैत्र से शुरू होते हैं और फाल्गुन पे खत्म होते हैं हमारे 12 मंथ्स वैदिक कैलेंडर में। और इनमें क्या क्या मतलब कि इम्पोर्टेंट त्योहार या फिर डेज आते हैं वो भी हमने देखे। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि हमने आज क्या सीखा। सब हैंड डाउन कर लो पहले। शिवांग, ऋषिता, आप भी हैंड डाउन कर लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक माह में मतलब एक महीने में कितने पक्ष होते हैं और कौन कौन से? कितने पक्ष होते हैं एक महीने में और कौन कौन से नाम उनके साथ? तनीषा आप बोलो। हरे कृष्ण माता जी, मुझे अनाउंसमेंट करनी है। ओ कोऑर्डिनेटर। जी, जी माता जी, जी माता जी बोलिए। yes, yes, it's okay. So, Hare Krishna, everyone. Hope you all are doing great.
तो आपका ओरल टेस्ट था। तो अभी तक मेरे पास बहुत कम बच्चों की वीडियोस आए। आपका श्लोक रिसाइटेशन का वीडियो बना के आपको सेंड करना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अभी 18 है आप लास्ट डेट, तो तब तक आपको वीडियो सेंड करना है, वो कंपलसरी है। आई होप आप में से मतलब मैक्सिमम मेरे पास 2 या 3 बच्चों के आए। ओके, सो प्लीज बी एक्टिव and send me fast. Okay. Hare Krishna. Thank you so much, ma'am. हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। योशिता आप बोलो, एक महीने में कितने पक्ष आते हैं और कौन कौन से? मैम, एक महीने में 2 पक्ष आते हैं। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष श्रेष्ठ पक्ष। नहीं, और कौन बताएगा? ऋषिता बोलो। हरे कृष्णा मैम। हाँ बोलो। मैम एक माह में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। वेरी गुड। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? मानविता। मैम 15 days। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माह में कितने अमावस्या आती है? एक महीने में कितनी अमावस्या आती है? शिवांग। माता जी एक। वेरी गुड, एक आती है। एक माह में कितनी पूर्णिमा आती है? अनन्या आप बोलो। मैम मैं क्वेश्चन अच्छे से सुन नहीं पाया। एक महीने में कितनी पूर्णिमा आती है? मैम एक ही आती है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे त्योहार जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, होली, दिवाली हर साल एक ही डेट पर क्यों नहीं आती, जैसे हमारा जन्मदिन आता है? कौन बताएगा? प्लीज आप बता सकते हो? हरे कृष्णा मैम। हाँ बोलो। मैम वो इसलिए नहीं आते क्योंकि इंग्लिश वाले कैलेंडर में होती है वो डेट तो। वेरी गुड। पर लेकिन वैदिक कैलेंडर के हिसाब से वो तिथि के हिसाब से आता है। वैदिक कैलेंडर में वेरी, देखे तो सेम डे पे आते हैं। बिल्कुल ठीक बोला ऋषित ने, क्योंकि हमारे जो त्योहार और फेस्टिवल्स होते हैं वो हम वैदिक कैलेंडर के हिसाब से मतलब कि मनाते हैं, और हमारे जो बर्थडे है हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हमने फिक्स कर रखे हैं। तो वैदिक कैलेंडर में तो हमें पता है कि वो मून को देखकर हमारी तिथियां डिसाइड की जाती है, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर में ऐसा कुछ होता नहीं, इसलिए ही वैदिक कैलेंडर के हिसाब से हमारे जो त्योहार हैं वो फिक्स्ड हैं, इसलिए हमारे त्योहार की डेट्स आगे पीछे होती रहती है। तो आज का हमारा नहीं है, आज आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी फैमिली और अपना बर्थडे जो है वो वैदिक कैलेंडर के हिसाब से देखो कि किस दिन आता है। मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, किसी से भी पूछ लूंगी, सभी को देखना है कि वो चाहे 2013 में पैदा हुए या 2014 में, कि उन वो 2014 में उस डेट के हिसाब से क्या पड़ता है, पूर्णिमा पड़ती है, सप्तमी, अष्टमी, ऐसा कुछ भी। जब पूछती हूँ मैं अगली क्लास में पूछूंगी, सभी को देखना है अपना। ऋषिता आप हैंड डाउन कर लो। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अब किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा सभी को सभी के आंसर मैंने पोल्स में देखे थे कि मैंने क्लास में भी क्वेश्चन पूछा लेकिन पोल में जाके वही सेम क्वेश्चन पूछा, तो आप सबने गलत किया वो। तो अभी जिसको भी कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो मेरे से अभी पूछ लो। ऋषित आप बोलो। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम जब एक साल में आपने बताया कि एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो फिर उसमें
तो फिर उसमें 26 महीने कैसे आ जाते हैं? 26 महीने नहीं आते, 26 अमावस्या और पूर्णिमा। 26 महीने नहीं, एक मतलब कि एक साल में अगर हम देखते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि हमारे मंथ्स रह जाते, हमारे मतलब कि दिन रह जाते हैं, तो एक महीना ऐड हो जाता है। अगर हम इस एक महीने की भी अमावस्या और पूर्णिमा मतलब कि ऐड करें तो 24 + 2 26, टोटल 26 पूर्णिमा और अमावस्या हो जाती है। अगर नॉर्मली देखें तो 24 हुई ना, क्योंकि 12 एक साल में 12 तो अमावस्या होगी और 12 ही पूर्णिमा होगी, तो टोटल हो गया 24। और अगर हम एक मंथ की पूर्णिमा और अमावस्या और ऐड करें, 24 + 2 हो गया 26। हो गया? डाउट क्लियर हुआ? ओके मैम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी को कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो? ठीक है, आज की क्लास फिर हम यहीं पे कंक्लूड कर सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को। माता जी, we can conclude the class now. शानवी, डू यू हैव डाउट? क्या माता जी? शानवी ने हैंड रेज कर रखा है ना मतलब। ओह, जानवी बोलो। मैम कितने पक्ष होते हैं? एक मंथ में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं एक तरह से, कृष्ण थैंक पक्ष यू। और शुक्ल पक्ष। ठीक है, वेलकम। और किसी को कुछ डाउट हो? एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दोनों में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में 15-15 डे होते हैं। कृष्ण पक्ष जाता है पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ, और शुक्ल पक्ष जाता है अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ। तिथि आपको बता दी 1 2 3, प्रतिपदिका, द्वितीया तृतीया, और मंथ्स भी हो गए चैत्र श्रावण, ये सब डेज आपको पता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सभी आपको पता है। तो ये सब चीजें आपको भूलनी नहीं है, और अपना नेक्स्ट टाइम जब आओ, जब अपनी तिथि देख के आना कि किस दिन आप पैदा हो, अपने बर्थ, अपने फैमिली मेंबर्स का भी, मम्मी पापा और आपका भाई बहन है तो आप उसका भी, उनका भी देख सकते हो। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अब, अगर है तो पूछ लो फिर दोबारा। माता जी, वी कैन कंक्लूड नाउ। यस माता जी। हरे मैम, कृष्णा। हरे कृष्णा हरे मैम। कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा हरे मैम। कृष्णा। हरे कृष्णा मैम।